जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे पता है कि आज आपको अनछुए पहलू का इंतज़ार होगा, लेकिन आज मैं आपको वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, रिया हॉस्पिटल। जी हाँ, एक ऐसा निजी हॉस्पिटल जहाँ सबसे पहले जब हम कोई बीमारी या क्रिटिकल कंडीशन होती है तो सबसे पहले जहन में नाम आता है रिया हॉस्पिटल का। 25% कोविड पेशेंट के लिए अधिकृत किया गया है सरकार के द्वारा, और कोविड पेशेंटों का यहाँ पर इलाज भी चल रहा है और उनको पूरी सुविधाएं भी यहाँ पर दी जा रही है। आज जहन में एक चीज़ आई कि क्यों ना जो 25% अधिकृत कोविड के पेशेंट हैं उनके हालात क्या हैं, क्या क्या सुविधाएं उनको यहाँ पर मिल पा रही है, किस तरह उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका निजी अस्पताल भी सरकारी अस्पतालों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस समय निभा रहे हैं। उस भूमिका में निजी अस्पतालों का कितना योगदान है, या ये कहा जाए कि रिया हॉस्पिटल जैसे जो निजी अस्पताल हैं उनका कितना बड़ा योगदान है इस संक्रमण को रोकने में, इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाने में। तो रिया हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं डॉक्टर महेंद्र मीणा, उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे कि साहब इस समय क्या पोजीशन चल रही है, और मिलेंगे उन कोविड पेशेंट से जो इस समय रिया हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आप आइए मेरे साथ में और लाइव जुड़िए। सर, जो जानकारी दे सके वो मेरे साथ अवेलेबल करवाइए। आप कौन दे सकता है इसकी जानकारी? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि रिया हॉस्पिटल में जब हमने जानकारी की तो पता चला कि इस समय यहाँ पर नॉन कोविड पेशेंट को भर्ती किया ही नहीं जा रहा है। पूरी तरह से जो हॉस्पिटल है वो इस समय सिर्फ कोविड के लिए समर्पित है। कोविड के जो पेशेंट हैं उन्हीं का इलाज यहाँ पर, उन्हीं का ट्रीटमेंट यहाँ पर इस समय किया जा रहा है। तो जो भीड़ आपको यहाँ देखने को मिलती थी अमूमन कि हर तरह के पेशेंट यहाँ आते थे, उन पर इस समय रोक लगाई गई है, और ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है, क्योंकि कोविड के संक्रमण को देखते हुए यहाँ के जो ऑनर हैं उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि नॉन कोविड जो पेशेंट हैं उन पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए। तो जो और बीमारियाँ हैं उनको रोक दिया गया है और अब सिर्फ फोकस है कोविड के पेशेंटों पर। आइए हम चलते हैं और आपको ग्राउंड रिपोर्ट जो है ना वो मैं यहाँ की दिखाता हूँ। कोविड के पेशेंट कितने हैं, क्या फैसिलिटीज़ उनको यहाँ पर मिल रही है, और जो ऑनर हैं महेंद्र जी वो हमारे साथ हैं। पेशेंट्स को अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छी सुविधा मिले, ये प्राथमिकता रहती है। और इस समय तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड पेशेंट जो है ना उनको राहत मिले। अच्छा, सरकार ने 25% अधिकृत भी किया है इस हॉस्पिटल को कि यहाँ सिर्फ कोविड के वो पेशेंट हैं, 25% उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और नॉन कोविड जो पेशेंट हैं उनको इस समय यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। तो महेंद्र सर हमारे साथ हैं। ये सारे पेशेंट जो हैं ये कोविड के हैं, ये आज अभी भर्ती किए गए हैं, और नॉन कोविड इस समय बिल्कुल बंद है। तो टोटल जो फोकस है ना वो इस समय कोविड पेशेंट पर है कि उनको जल्द से जल्द राहत मिले। और महेंद्र सर ने बताया कि लगभग 60 इनकी तादाद है, 60 के समथिंग ये पेशेंट है जिनका इस समय यहाँ इलाज चल रहा है कोरोना का। और पूरा जो हॉस्पिटल है वो अभी तक इन्हीं लोगों के लिए इन्हीं को सुविधा दी जा रही है। तो उम्मीद ये करते हैं कि बेहतरीन इलाज मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जब निजी अस्पताल में कोई पेशेंट आता है तो ये उम्मीद लेकर के आता है कि उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो इस समय, या बात हो वेंटिलेटर की, या कई ऐसी समस्याएं हैं जो अचानक पैदा होती हैं और पेशेंट को उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो कोशिश यही की जा रही है कि वो सारी सुविधाएं यहाँ पेशेंट को मिले। इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं आपको, जितने भी हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसमें भी इस हॉस्पिटल को शामिल किया गया है। तो उसका जो लाभ है वो भी यहाँ के पेशेंटों को मिलेगा 101%। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पर हम डॉक्टर महेंद्र मीणा जो ऑनर है उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। महेंद्र सर आइए और एक मिनट मुझे ज्वाइन कीजिए आप यहाँ पर। महेंद्र सर, फिलहाल की जो पोजीशन है कोविड की अपने हॉस्पिटल में, उसको लेकर के क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? सर, अभी अपने कोविड मरीजों के लिए पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल रहा है, उनको दवाइयाँ पूरी मिल रही हैं, इंजेक्शन एडमिशन जो है सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, एंड किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए अपन पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
अच्छा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, उसमें भी इस हॉस्पिटल को चयन किया गया है। इसमें है उसके जो हिसाब से जो भी मरीज आएगा जिनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव होगा उसको कोरोना में के उसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत इलाज किया जाएगा। मतलब वो निःशुल्क फैसिलिटी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा वो मिलेगी यहाँ के पेशेंट को 100%। अच्छा, अभी फिलहाल आपने यहाँ की जो देखी जाए, आपने सबसे अच्छा फैसला तो ये किया कि जो नॉन कोविड पेशेंट है उनको बिल्कुल रोक दिया, यानी लाभ जो है ना, प्रॉफिट जो है निजी हॉस्पिटल का, उसको दरकिनार करते हुए आपने पूरी तरीके से हॉस्पिटल अब कोविड को समर्पित कर रखा है। सर, इस समय जो चल रहा है माहौल, उसमें मेन मरीज ही कोविड का है और अन्य मरीजों के लिए अपन ने कहा कि जो आसपास जो दूसरे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे चले जाएं आप। यहाँ पे अपन कोविड को दूसरे मरीज को भर्ती करें तो हो सकता है कि संक्रमण उनको फैल जाए और अननेसेसरी वो भी उसी से ग्रसित हो जाए, इसलिए अपन कोई भी बिना कोविड वाला मरीज को अपने भर्ती नहीं किया अभी। अच्छा, किन किन चीज़ों का विशेष ख्याल आप रख रहे हैं, या अपने जो मेडिकल स्टाफ है उसको किस चीज़ के लिए आपने दिशा निर्देश दे रखे हैं कि ये चीज़ें या ये सावधानियां तो आपको बरतनी ही है? सर, इनको कहा है कि एक तो हैंड सैनिटाइजेशन, एक मास्क लगा के रखें अपन, और मरीज से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं रहें, परंतु उनको केयरफुल रहें और उसका इलाज भी सिंपैथेटिक करें। उनको वो ऑक्सीजन का अपना पूरा ध्यान रखें कि उसका एसिड लेवल ज़्यादा डाउन तो नहीं आ रहा, उसके हिसाब से ऑक्सीजन की बढ़ोतरी करते रहें। एंड जो प्रोटोकॉल है इसका जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कर रखा है वो उसके हिसाब से मैनेजमेंट किया जाए। अच्छा, अभी जो सुविधाएं हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास कितनी चीज़ें अवेलेबल है? ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं या इंजेक्शंस हैं? अपने पास सब दो तो ऑक्सीजन प्लांट ट्रांसप्लांट वो है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन प्लांट है जो अपन एक तो नया लिया है छोटा, एक बड़ा अपना चल रहा है ऑलरेडी। एंड अपने पास में गवर्नमेंट के द्वारा जो अपने खुद के सेंटर थे वो बराबर मिल रहे हैं ऑक्सीजन सेंटर्स। तो कुल मिलाकर के ये है कि राहत महसूस कर सकता है और आप भरोसा दिला सकते हैं कोविड पेशेंट को यहाँ पर? यस सर, अभी हाँ इलाज के लिए वैसा तो बेझिझक आप आएँ और बिल्कुल आपको राहत मिलेगी। और ये कहना है कि जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लेकर के हम ऑलरेडी से अपने जो प्री प्लान है उसको लेकर के हॉस्पिटल काम कर रहा है। और सबसे अच्छी पहल ये रही कि नॉन कोविड पेशेंट की एडमिशन इस समय यहाँ पर बंद कर रखे हैं ताकि संक्रमण फैलने का कोई खतरा ना रहे। दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन के अपने खुद के प्लांट इन्होंने यहाँ पर इजाद किए हैं, तो वो एक फैसिलिटी लोगों को मिल रही है। इंजेक्शन जिनकी इमरजेंसी में आवश्यकता है उनको लेकर के पहले से काम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसके अंतर्गत जो आते हैं उनको निःशुल्क जो इलाज की सुविधा है वो भी रिया हॉस्पिटल में मिलेगी, ये कहना है ओनर महेंद्र मीणा का। मैं उम्मीद करता हूं कि अनछुए पहलू की बजाय आज का ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो प्रोग्राम है, ये आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। कारण ये है कि निजी हॉस्पिटलों की जो दशा है उसको दिखाना भी बहुत ज़रूरी था सर, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों पर जितना दबाव बन रहा है उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निजी अस्पतालों की भी बनती है। और सरकार ने कलेक्टर के अधीन इनको अब कर दिया है। कलेक्टर पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, कलेक्टर पूरी देखभाल करते हैं और उसी हिसाब से अब इनका चलता है। चलिए मैं आपको ऊपर का भी हाल दिखाता हूँ कि क्या कुछ सुविधाएँ वहाँ मिल रही हैं। और लिफ्ट के अंतर्गत हम चलेंगे और महेंद्र जी हमारे साथ हैं, वो एक एक पल एक एक चीज़ की हमको जानकारी देंगे क्या कुछ चल रहा है और वो ज़रूरी भी है। अच्छा महेंद्र सर, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत सारी शिकायतें रहती हैं कि साहब निजी हॉस्पिटल में उतना कोऑपरेट नहीं किया जाता, तो ये क्या चीज़ें हैं, क्यों चलता है जहन में मरीज़ के? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अपने यहाँ तो निजी मरीज़ को रहते तो कोऑपरेट किया जाता है। मेन चीज़ें लाइफ को सेव करना होता है, उसके लिए जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में और जो बढ़ाई जाती हैं वो सब की जा रही हैं। अपने अस्पताल में इस समय 7 वेंटिलेटर हैं, 5 वो हैं आपका ऑक्सीमीटर नहीं सर, 3 HFN है। तो कुल मिलाकर के ये है कि पेशेंट को कोई तकलीफ़ ना हो और इमरजेंसी में उसको भटकना ना पड़े, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा जाता है। और पूरे हॉस्पिटल में आप देखिए, हमने जैसे नीचे का सूरत हाल आपको दिखाया, वैसे अब मैं ऊपर भी आपको दिखा रहा हूँ कि हर चीज़ को इंडिकेट किया गया है। अच्छा, ये सारे पेशेंट वही हैं कोविड वाले? और आप देख सकते हैं ये सारे जो पेशेंट हैं ये कोविड के ही हैं, जिनको ऑक्सीजन की दरकार है उनको ऑक्सीजन लगाई जा रही है और उसी तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। खुद महेंद्र जी इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं और ज़्यादा जो परिजन हैं उनको अलाउ भी नहीं किया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं आप देख सकते हैं। मैं रिया हॉस्पिटल का सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ। अभी कंडीशन कैसी है ज़्यादातर पेशेंटों की? अंडर कंट्रोल है, कोई क्रिटिकल कंडीशन वाला नहीं? नहीं, वो प्राइस में। अच्छा, कुल मिला करके
सुविधा अच्छी मिल रही है सर आपको? जोरदार, बहुत जोरदार। कहीं कोई परेशानी नहीं है? नहीं, किसी प्रकार की नहीं। अभी पहले की बजाय राहत महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा, आराम है? बहुत ज़्यादा। चलिए, कुल मिलाकर के है कि पेशेंट भी संतुष्ट है और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक डॉक्टर का ध्येय वही होता है कि मेरा पेशेंट यहाँ से खुश होकर के, संतुष्ट होकर के और बिल्कुल वेल अप टू डेट होकर के जाए, तो शायद वो जो उद्देश्य है ना, वो जो लक्ष्य है, वो पूरा हो जाता है एक पेशेंट के लेवल पे। आप देखिए अलग अलग जोन बना रखे हैं और वहाँ पर इन पेशेंट का तो ऑक्सीजन की जो सुविधा है वो हर बेड पर अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा यहाँ भी हर बेड पर ऑक्सीजन की जो सुविधा है वो अवेलेबल है। और जिनकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है या लग रहा है कि हाँ वो थोड़े से अलग से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की उनको ज़रूरत है, तो उनके लिए अलग से जोन बनाया गया है जहाँ पर वो एडमिट हैं और उनका एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वो स्वस्थ हों, अपने घर अपने परिवार के साथ वापस लौट सकें, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो आप उस चीज़ को देखिए। अच्छा ये एक मिनट, ये देखिए। अच्छा ये किस तरह के पेशेंट है महेंद्र साहब? ये कोविड पेशेंट है, वेरी सीरियस, ऑन वेंटिलेटर, वेंटिलेटर। नॉन इन्वेजिव। हाँ एक होता है इन्वेजिव, दिस नॉन इन्वेजिव। चलिए, तो उनको वो सुविधा दे रखी है और उनका अलग से एक कैंपस बनाया गया है जिनकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है और जिनको अलग से एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के ये है, आप देख सकते हैं प्रत्येक चैम्बर में जा कर के, और मॉनिटरिंग भी बराबर की जा रही है। अलग से एक मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर लगाया गया है जो इनकी पूरी निगरानी करता है। तो ये एक ज़रूरी आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी सरकारी अस्पतालों की बनती है उतनी ही जिम्मेदारी निजी अस्पताल की भी बनती है कि वो इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस वैश्विक महामारी में जितना योगदान अपना दे सकते हैं उतना योगदान दें। और सबसे बड़ी बात है कि महेंद्र सर खुद इस चीज़ को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं, सीरियस हैं। और अच्छा, अपने ये जो सीरियस जो पेशेंट आपने बताया क्रिटिकल हैं, इनमें कितनी, इनकी तादाद कितनी है? ये इस समय 16 मरीज अपने पास में जो गंभीर हैं, उनमें से 3-4 की हालत ही गंभीर है। दे आर ऑन वेंटिलेटर, वो वेंटिलेटर पे चल रहे हैं। एंड अच्छा, वेंटिलेटर कितने हैं अपने पास यहाँ? अपने यहाँ पे 7 वेंटिलेटर हैं, 2 HFN हैं एंड 4 बाईपी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और सामने आती है कि कई बार देखिए इस समय जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसमें आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहा है पेशेंट, ये स्वाभाविक सी बात है। तो उसको लेकर के आप कितनी रियायतें देते हैं? फर्स्ट लाइफ फर्स्ट, जिंदगी पहले होनी चाहिए, बाद में चीज़ होती है, पैसे आता जाना चलता रहता है। ये बहुत बड़ी बात सर ने कही है कि ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है, पैसा आता और चला जाता है, लेकिन किसी पेशेंट की अच्छा बहुत संतुष्टि मिलती है जब पेशेंट खुश होकर के जाता है अपने आप। यदि पेशेंट ठीक होकर जाता तो एक खुशी मिलती है डॉक्टर के तौर पर। और जब कोई कैजुअलिटी तो बहुत दुख भी होता है। हाँ, कैजुअलिटी होती है तो बहुत दुख होता है और उसमें। बहुत कुछ अपनों को खोया है सर इस वैश्विक महामारी में हमने। शुरुआती वक्त में जो जब साधन की व्यवस्था कम थी और जो व्यवस्था थी उसमें काफ़ी लोगों ने अपना। अच्छा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे महेंद्र सर इस पेंडेमिक सिचुएशन में कि किस तरह इन हालातों से लड़ा जा सकता है? तो सरकारी जो नीतियाँ हैं उनकी पालना करें, डिस्टेंस बना के रखें, लॉकडाउन का पालना करें, जिससे अपन इसको एक साथ फैले नहीं और इसके सुविधाएँ मिलती रहें। यदि आप इसके लॉकडाउन का पालना नहीं करेंगे और आस पास जाएंगे तो जल्दी में फैलता जाएगा और जो सुविधाएँ हैं वो एक मरीज को मिलनी चाहिए तो उसको 10 को डिवाइड जाएगी और प्रॉपर आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा महेंद्र सर, शहरी क्षेत्र की बजाय ग्रामीण क्षेत्र में इस समय ज़्यादा मामला बढ़ा है? यस, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा है। और जो पेशेंट ज़्यादातर आ रहे हैं वो अपने पास ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादा? अभी टोटल ग्रामीण क्षेत्र शहर से कम हो गई, शहर से कम हो गई। तो कुल मिलाकर के ये है कि महेंद्र सर, और सबसे बड़ी बात है कि रिया हॉस्पिटल जिसने अपना एक मुकाम बनाया है इस शहर में, वहाँ का आज हमने आपको लाइव दिखाया है। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब इस पेंडेमिक सिचुएशन में लड़ने में रिया हॉस्पिटल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और महेंद्र सर कह रहे हैं कि पहले लाइफ है,
पैसा आता जाता रहता है तो उस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खुश होकर के मुस्कुरा कर के पेशेंट वापस लौटे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो आज हमने अनछुए पहलू को कैंसिल करके और ये सोचा कि जिन अस्पतालों को सरकार ने अधिकृत किया है उनका भी सूरत हाल दिखाया जाए, क्या कुछ वहाँ चल रहा है। पेशेंटों से भी हमने आपकी बात करवाई। अब देखना ये होगा, और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में ये हॉस्पिटल अधिकृत किया गया है। अगर आप उसमें आते हैं, उस कंडीशन को आप कंप्लीट करते हैं, तो बिल्कुल आप निःशुल्क जो इलाज है उसकी सुविधा भी यहाँ ले सकते हैं। ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कैमरामैन राजेश अवस्थी के साथ मैं अजय भारद्वाज, रिया हॉस्पिटल, गंगापुर सिटी से, जी न्यूज़ पोर्टल के लिए।